Hello everyone, so we are discussing the back exercise questions of the chapter Coordination Compounds and today we will discuss question number 6. So the question is, using IUPAC norms, write the formulas for the following. यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम दिए हैं बेटा, आपको उनका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सो वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स में भी किए हैं तो वहां पर हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? फर्स्ट पार्ट इज टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। देखो यहां पर मेटल के नाम में लास्ट में लगा है ATE8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास मेटल आयन है ये प्रेजेंट है नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या फिर नेगेटिव एंटिटी में। बात समझ आई बेटा? तो चलो नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। जिंकेट, तो पहले सबसे पहले हम लिखते हैं मेटल Zn, फिर ये हो जाएगा OH4 और जिंक जो है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 2। इस ATE का मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव एंटिटी में प्रेजेंट है आपका मेटल एटम। अब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दी है बेटा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट दी होती है ताकि आप काउंटर आयंस वहां पर लिख पाए, लेकिन कोई भी काउंटर आयन नहीं गिवन है तो हम यहाँ से सीधा चार्ज निकालेंगे और उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर मेंशन कर देंगे। अब वो चार्ज कैसे निकालेंगे? देखो जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 प्लस 4 इंटू OH कितना होता है बेटा? -1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 और ये -4 तो ये हो जाएगा -2। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाएगा बेटा -2। अगर काउंटर आयन दिए होते तो इस -2 को बैलेंस करने के लिए हम वहां पे काउंटर आयन ऐड कर देते। समझ आई बात? नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट देखो, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2। यहां पर ये जो पोटेशियम है बेटा ये है काउंटर आयन और ये है लास्ट में ATE पैलेडेट, मतलब जो पैलेडियम है वो एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, राइट। लिखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? दिस इज पोटेशियम K। फिर उसके बाद क्या करते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले लिखते हैं मेटल इज PD। उसके बाद क्या करते हैं? लिगेंड्स लिखते हैं। यहां पर दिया है टेट्राक्लोरिडो मतलब Cl4, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपको यहां पर देखना है कि ये जो है पोटेशियम ये कितने होंगे, कितने काउंटर आयंस यहां पर प्रेजेंट होंगे, वो कैसे चेक करेंगे? पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 प्लस 4 इंटू Cl कितना बेटा? Cl इज -1 इज इक्वल्स टू कितना आया? -2। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज है -2। इसको बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए होगा +2। पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। तो यहां पर हमें 2 पोटेशियम चाहिए होंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास K2PdCl4। डन। थर्ड पार्ट चेक करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट इज डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। ओके, अब यहां पर ये प्लैटिनम ही है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। अब देखो लिखो डायमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम। सबसे पहले बनाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें हम लिखेंगे प्लैटिनम हमारा मेटल, फिर लिखेंगे लिगेंड्स। डायमीन डाइक्लोरिडो, डायमीन का मतलब क्या हुआ? NH3 होल ट्वाइस एंड डाइक्लोरिडो मतलब Cl2, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहां पर चार्ज चेक करेंगे। प्लैटिनम कितना है? 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू -1, क्लोरीन इज -1 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 2 - 2 इज 0, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये एक न्यूट्रल एंटिटी है। डन। फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट इज पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकेलेट 2। पोटेशियम क्या है यहाँ पर? काउंटर आयन, तो ये हमने लिखा K। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले मेटल निकल टेट्रासाइनिडो, साइनिडो इज CN, टेट्रा इज 4 और बस आगे क्या है? निकेलेट 2। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इतना ही। अब क्या करना है? अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करना है बाय यूजिंग काउंटर आयंस। अब देखो बेटा निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी गिवन है? 2 प्लस 4 इंटू CN इज -1 इज इक्वल्स टू कितना आया? -2। -2 को बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए होगा +2, तो यहां पर पोटेशियम हो जाएगा 2, तो ये हुआ K2NiCN होल 4। डन। सिंपल सा है बेटा ये तो। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट क्या दिया है? पेंटाअमीन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3। तो सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दो, नाइट्रीटो O लिखा है, मतलब हम एम्बिडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बना है। ओके, अब क्या करना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल एटम इज कोबाल्ट, तो ये हुआ CO। देन पेंटाअमीन, पेंटाअमीन का मतलब हुआ बेटा NH3 होल 5 एंड नेक्स्ट इज नाइट्रीटो O।
नाइट्रीटो O को कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखते हैं बेटा ONO, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज हो गया। अब क्या करना है, अब आपको देखना है चार्ज, क्योंकि काउंटर आयन यहां पर नहीं दिया हुआ। चार्ज को कैसे चेक करेंगे, NH3 दिस इज 0। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा 3, तो ये हुआ 3 + 0 प्लस NO2 इज -1, तो ये कितना आया 3 - 1 इज +2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है +2 और यहां पर कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। डन। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो ये बनाया आपने स्क्वायर ब्रैकेट, मेटल है आपका कोबाल्ट, हेक्साअमीन इज NH3 ब्रैकेट क्लोज, सल्फेट क्या है बेटा काउंटर आयन, ये होगा SO4। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 प्लस NH3 0 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 3, और ये जो है CONH3 इसके ऊपर चार्ज होगा +3 और SO4 क्या होता है -2। अब इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वैसे यहां पे करेंगे, इधर आ जाएगा 2 और SO4 हो जाएगा होल थ्राइस। बात समझ आई, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि SO4 पे चार्ज कितना होता है बेटा -2 होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट चेक करो। 7th पार्ट इज पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। इस ऑक्सिलेटो को ब्रैकेट में क्यों लिखा है बेटा, ये है बायडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम इज K, दिस इज काउंटर आयन। फिर आपने बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर है क्रोमेट मतलब Cr, और वो एनायनिक पार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए लास्ट में हमने ATE ऐड किया है। क्रोमियम के बाद ट्राइऑक्सिलेटो मतलब C2O4 होल थ्राइस, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। काउंटर आयन चेक करो कितने रखने हैं यहां पर, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस C2O4 कितना होता है बेटा C2O4 2-, तो ये हो जाएगा 3 × -2 इज इक्वल्स टू 3, और ये कितना होगा -6, तो ये हो जाएगा -3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना -3, बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा +3, तो यहां पर काउंटर आयंस आ जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा K3Cr C2O4 होल थ्राइस। सिंपल था। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। 8th पार्ट इज हेक्साअमीन प्लैटिनम 4। लिखेंगे बेटा, प्लैटिनम दिया है आपको, दिस इज PT, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लो, PT के साथ हेक्साअमीन मतलब NH3 और प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा +4, NH3 कितना होता है 0, तो 4 + 0 कितना आएगा 4, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है +4, कोई काउंटर आयन नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट इज टेट्राब्रोमिडो क्यूप्रेट 2। यहां पर भी दिया है क्यूप्रेट कहां से आया बेटा क्यूप्रेस से Cu, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो आपने लिखा मेटल एटम Cu, उसके बाद टेट्राब्रोमिडो मतलब Br4, ये क्लोज। चार्ज कैसे देखेंगे, यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 प्लस 4 × Br इज -1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 2 - 4 इज -2, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा -2, कोई काउंटर आयन नहीं दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10th पार्ट पेंटाअमीन नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है मेटल, दिस इज कोबाल्ट, यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, फिर है पेंटाअमीन, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है बेटा, लेकिन जो आपको नाम दिया है अगर वो IUPAC के अकॉर्डिंग लिखा है तो उसमें पक्का जो लिगेंड्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होंगे, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज हमेशा अच्छा रहेगा कि आप एक बार इसको चेक कर लें, राइट। सो CONH3 देन नाइट्रीटो N का मतलब हुआ कि आप यहां पर लिखेंगे NO2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब क्या करना है, चार्ज चेक करेंगे। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 + 0 प्लस NO2 इज -1 इज इक्वल्स टू कितना है बेटा +2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, ठीक है बेटा, ये समझ आया। तो आप जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो आप नाम से फॉर्मूला लिख पाएंगे और फॉर्मूला से नाम भी लिख पाएंगे। डन। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।